सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के दिन हम नवधारा 24 अटेंड करने के लिए आए हैं देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। तो हमारे कॉलेज की तरफ से हमें सिलेक्ट किया गया है एंड आई एम द टीम लीडर ऑफ टीम क्रुशकल। तो आज हम देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और आपको पूरी यूनिवर्सिटी को दिखाएंगे कि यहाँ पे कैसा माहौल है, यूनिवर्सिटी कैसी लगती है और यहाँ पे जो इवेंट होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, हमें क्या क्या कुछ मिलने वाला है। तो हम पूरी डिटेल्स आपको देंगे और यूनिवर्सिटी का पूरा थ्रू आउट जैसे जैसे जो कुछ भी होता है यहाँ पे सब कुछ बताने वाले हैं। सो बने रहिएगा वीडियो के अंदर। तो चलते हैं गाइस इस यूनिवर्सिटी के अंदर और जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो लेट्स गो इनसाइड, चल के देखते हैं यूनिवर्सिटी को। तो फाइनली हम यूनिवर्सिटी के अंदर जा रहे हैं और अंदर जाके आपको पूरी यूनिवर्सिटी अच्छे से दिखाने वाले हैं। तो ये देखिए, ये रही यहाँ की एंट्रेंस करते ही आपको यहाँ पे बहुत बड़ा गार्डन देगा जिस पे लिखा हुआ है DBU लव यू। सो वेल लेट्स सी दिस कॉलेज। और यहाँ पे ये टेंपल है मंदिर के अंदर और यहाँ से आगे चलते ही ये देखिए, ये पूरा यहाँ पे कैंपस है। यहाँ पे नीचे पूरे में टाइल्स लगी हुई थी और ये पूरा एरिया देख सकते हैं आप कि यहाँ पे पूरा गार्डनिंग और मतलब काफ़ी अच्छे फ्लावर्स थे। एंड फ्लावर तोड़ने पे 300 रुपये का फ़ाइन भी है, बोर्ड लिखा है यहाँ पे, मैंने देखा अभी। तो यहाँ पे पूरी मैनेजमेंट की टीम थी जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी। तो हमारे कॉलेज की तरफ हम जब आए थे तो जैसा देख सकते हो, तो यहाँ पूरे में देखिए कितना सुंदर साफ सजाई कर रखी है। तो बहुत अच्छे से सजा भी रखा था यहाँ पे। अदर दिन दैट ये यहाँ पे वेंकटेश भगवान का यहाँ पे गवर्नर आने वाले हैं ये नवधारा 24 के लिए। तो अदर दिन दैट ये यहाँ पे वेंकटेश भगवान की प्रतिमा इन्होंने लगा रखे, दर्शन करेंगे। जय हो वेंकटेश भगवान श्रीनिवासा गोविंदा। तो यहाँ पे हमने जैसे भगवान जी के दर्शन करे तो फर्दर यहाँ से आप देख सकते हो यहाँ की इनकी रिसेप्शन है जिस पे आप सारी चीज़ों का पता कर सकते हो। वहीं पे राइट हैंड साइड में वॉशरूम है, यहाँ पे ये फ़िश का टैंक बना हुआ है। उधर इनके वाइस चांसलर वगैरह के ऑफिसेज हैं। ये मंदिर है यहाँ पे और यहाँ अंदर भी एक मंदिर बना हुआ है। सो इट लुक्स प्रीटी गुड। अदर दिन दैट अब बाहर निकलते हैं तो आप ये देख सकते हो ये पूरा वही लॉन एरिया है। अदर दिन दैट जब हम साइड में देखते हैं तो यहाँ पे सरस्वती माता की फ़ोटो, यहाँ पे मूर्ति भी है। तो उसके अलावा अब और आगे फर्दर देखो तो अभी देखिए पूरे मतलब कांच और इनके यहाँ बेसिकली टाइल्स और थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है ये यूनिवर्सिटी अभी जब हम आए हैं। तो क्योंकि हम पीछे वाली साइड जो भी दिखाऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर, तो ज़रूर हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके पास ला सकूं और इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है गाइस। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो बढ़ते हैं फर्दर आगे वीडियो। तो ये ना पूरा गार्डन एरिया है, ये देख सकते हैं आप दोनों साइड्स पे। यहाँ पूरे में थ्रू आउट जाते हुए आप देख सकते हो यहाँ पूरे में गार्डन एरिया था और यहाँ पे इन्होंने अपने फ्लैग्स पे पूरा कॉलेज को डिफाइन भी कर रखा है कि यहाँ पे पूरे में क्या क्या एरिया था। सो बेसिकली इस कॉलेज के अंदर 2 मेजर इवेंट्स होते हैं। हम जैसे नवधारा 24 के लिए आए हुए हैं और इसके बाद इनके यहाँ पे पिनाक है जिसके अंदर पे मतलब सिंगर्स वगैरह ये सब लोग आते हैं। तो अब ये आगे फर्दर यूनिवर्सिटी के अंदर हम बढ़ते हैं तो यही पूरा एरिया आप जैसे देख सकते हो, बिल्डिंग्स भी काफ़ी अच्छी हैं और मतलब ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज प्रीटी गुड। अदर देन दैट अब जैसे यहाँ पे पार्किंग का भी काफ़ी स्पेस है और यहाँ पे सबसे बेटर बात ये है जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जहाँ पे आपको पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टाइम लिमिट्स भी नहीं थी क्योंकि हम कभी भी आ जा सकते थे। तो ऐसा भी नहीं था कि हमें यहाँ पे कुछ टाइम लिमिट्स का चक्कर पड़ रहा हो, ऐसी भी कोई बात नहीं थी। अदर दिन दैट आप यहाँ पे साइड में देख ही सकते हो इनके यहाँ पे प्लेस हुई भी लोगों की चीज़ें हैं। अदर दिन दैट यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पे झूले भी बना रखे हैं इन्होंने थोड़ी थोड़ी। और यहाँ पे सब चलने का पूरा पाथ भी काफ़ी साफ़ है और जैसे ये पूरा आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने वॉल ऑफ फेम में लगा रखा है कि इनके आगे कौन से स्टूडेंट्स की कैसी कैसी प्लेसमेंट हुई है, किस किस कॉलेजेस में मतलब किस किस कंपनीज़ में हुई है कॉलेज के थ्रू। और जैसे यहाँ पे पूरे में बोर्ड्स हैं कि आपको इस जगह पे जाना है, जैसे कहीं भी आपको कैंटीन के लिए आप राइट मोड़ जाइए और सब जगहों के लिए प्रॉपर इंडिकेशंस भी हैं। अभी हम फर्दर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाएंगे, जो साइड में जगह है यहाँ पे हमारे स्टॉल्स लगे हुए होंगे, इधर ही हम आएंगे। लेकिन उससे पहले हम आगे फर्दर जाएंगे और वहाँ पे जाके हमें बॉयज़ हॉस्टल के अंदर खाने के लिए बोला गया है। तो हम वहाँ जाके मेस के अंदर इनकी वो भी देखेंगे तो कि मेस में खाना कैसा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये पूरा चलने का एरिया है तो यहीं से चलते हुए जा रहे हैं। और आप साइड में देख सकते हो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट भी काफ़ी अच्छा था कि यहाँ पे बैठने के लिए कोई भी ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो हम बैठ भी कहीं भी पा रहे थे। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो आगे फर्दर दूसरे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं और यहाँ पे पार्किंग के लिए अंदर भी स्पेस है जैसे आप साइड में देख सकते हो। और उसके अलावा आप यहाँ पे देखो कि जैसे कंस्ट्रक्शन एरिया का ही सिस्टम है, बट ऐसा नहीं लग रहा कि कंस्ट्रक्शन चल रही है तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और यहाँ पे बोर्ड जिन्होंने हर जगह पे लगा रखे हैं और यहाँ पे जैसे ग्रीनरी भी काफ़ी है, तो ऐसा भी नहीं था कि उससे भी कुछ लग रहा हो आपको कि थोड़ा हेक्टिक हो जाता हो, वो भी ऐसा कुछ नहीं था। और यहाँ पे बीच में नेटवर्क्स की भी कोई इशू नहीं आ रहा था, जैसे बहुत सी जगहों पे आपको नेटवर्क इशू हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो टावर भी है तो नेटवर्क इशू भी नहीं था। यहाँ पे प्रॉपर वैन्स और बसेस वगैरह चलती हैं कॉलेज की, जिससे आप कहीं भी ट्रांसपोर्ट ले सकते हो। और अब फर्दर आगे चलेंगे तो यहीं पर इनके अलग अलग टाइप के कॉलेजेस हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स इनके कॉलेज में अवेलेबल हैं तो उन सभी की बिल्डिंग्स भी आएंगी अभी रास्ते में।
जैसे अभी तक ये हमारा आईटी का चल रहा था, अब इसके बाद इनका आर्किटेक्चरल बिल्डिंग है वहाँ का भी आ जाएगा। और अभी आप सामने जैसे देख रहे हैं, यहाँ सामने एक टेंट लगा हुआ है, यहीं पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशंस और सब कुछ होगा। बेसिकली ये नवधारा जो है 22 और 23 तारीख के लिए है, तो उसमें ये सब कुछ हुआ था। तो अभी तो फ़िलहाल हम ऐसे चल के जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे साइड में ही बिल्डिंग है, तो यहीं इन सभी बिल्डिंग्स में सब कुछ है। और जैसे आप ट्रांसपोर्ट भी अंदर ला ही सकते हो, तो उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है। अभी जैसे हमारे पास यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, कि हम दूसरे कॉलेज से आए हैं, तो हमारे साथ वो दिक्कत थी, इसलिए हम पैदल चल के जाना पड़ रहा है। बट यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट है तो वो अपना ट्रांसपोर्ट लेके आ ही सकता है जहाँ तक है। और ये देखिए आप, यहाँ पे इनकी आर्किटेक्चर की बिल्डिंग आ गई प्लानिंग की, और ये राइट जिसकी मैं बात कर रहा था। और अभी फर्दर वही स्टेज वाली जगह आ गई है, यहाँ पर ही अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा 23 तारीख को, जिसमें आईएएस जो है यहाँ के उत्तराखंड के वो आएंगे और वो आगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सभी अवार्ड्स को। तो ये देख सकते हैं, मैंने जूम इन कराया कि यहाँ पे बहुत अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है, तो यहाँ पे वो भी पूरा अरेंजमेंट होने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप, टेंट के थ्रू यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था वो। और अब यहाँ से फर्दर हम आगे चल के जा रहे हैं बॉयज़ मेस की तरफ। तो अभी तक हमने जो एरिया क्रॉस करा उसके अंदर अभी तक हमें आर्किटेक्चरल बिल्डिंग दिख गई, और उसके अलावा हमने जो हमारा स्पॉट्स हैं, जो इनका ग्राउंड है, बेसिकली ग्राउंड के अंदर जो हमारे नवधारा के लिए जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वो वाली जगह हमने देख ली। यहाँ से अभी तक वो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग हो गई, और अभी तक जो यहाँ पे हमारा स्टेज लग रहा है, जहाँ पे इवेंट का मेन ऑर्गेनाइजेशन होगा वो वाला, जहाँ पे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेज है, वो आ गया। और उसके बाद राइट इन साइड में आप जो देख पा रहे हो, यहाँ पे पूरा ये जो हमारा पाथ है, यहाँ से अब ये हॉस्टल्स आने शुरू हो गए हैं। बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों यहाँ से आने शुरू हो गए हैं। ये सब देख सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ से निकल रहे हैं जो यहाँ के हैं। और यहाँ पे इस कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म्स भी हैं, तो इस कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म्स भी हैं। तो जो यूनिफॉर्म्स है बेसिकली यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म है, कि ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कपड़े पहन के आ रहे हो तो यूनिफॉर्म में ही आना ज़रूरी है, जैसे स्कूल्स के अंदर होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ है इस कॉलेज के अंदर। तो अब फर्दर आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में बॉयज़ हॉस्टल और यहीं पर गर्ल्स हॉस्टल है, जिससे मैंने आपको बताया था अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया है ये। तो ये हम जा रहे हैं हॉस्टल मेस के अंदर, कि मेस का खाना भी देखते हैं कैसा है। तो ये देखिए, यहाँ पे हम ऐसे जो क्या वेंडर हो गए हैं, यहीं पे मैनेजमेंट के सर भी थे जो हमारी हेल्प कर रहे थे थ्रू आउट, उन्होंने भी बहुत हेल्प करी हमारी। तो लेफ्ट हैंड साइड में गर्ल्स के लिए खाने की जगह है, और लेफ्ट हैंड साइड में बॉयज़ के लिए इन्होंने बना रखी है। और यहाँ पे जो है खाना भी सही लगा हमें खा के, ये रही चाय के लिए। एंड उसके अलावा हमें यहाँ पे मतलब एटमॉस्फेयर भी सही लगा, और यहाँ पे काफ़ी सफाई भी थी। तो ऐसा भी नहीं था जैसे बहुत जगहों की मैसेज होती जो अच्छी नहीं होती। अभी देखिए, आप पूरे टूर दिखाता हूँ मैं आपको, बाहर का एरिया पूरा दिखाऊंगा अभी। ये देखिए, अब यहाँ से अब मैं चल रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में पूरा गर्ल्स का सेक्शन है, कि यहाँ पे गर्ल्स बैठ के खाना खा सकती हैं, वहाँ पे बॉयज़ के लिए है। देखिए पूरा मेस एरिया एक ही है इनके यहाँ पे। और यहाँ से जब हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे एक हर्बल पार्क था। तो ये देखिए, मैं भी गेट खोलता हूँ, चलते हैं बाहर। तो ये रहा पूरा हर्बल पार्क का एरिया। तो इनके मतलब यहीं पे सामने की अगर थोड़ी देर टहलने आना चाहो तो टहल सकते हो, यही होगा इनके यहाँ पे भी सिस्टम। तो यहीं पे और यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। ये रहा हर्बल पार्क लिखा हुआ है, हर्बल गार्डन मतलब। तो ये भी बहुत अच्छा था। और अब फर्दर मुझे भूख लग रही थी तो मैं कैंटीन आ गया हूँ यहाँ की। तो इनकी यहाँ की ये कैंटीन है, आप जैसे देख सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा था। सो यहाँ पे कैंटीन है, तो देखते हैं कैंटीन को भी। इनके यहाँ पे प्रॉपर सेक्शंस थे कि यहाँ पे आपको नूडल्स लेने हैं तो नूडल्स ले सकते हो, जो भी खाने पीने का जो भी आइटम आप लेना चाहो आप वो सब कुछ ले सकते हो। तो वो वहाँ पे साइड में वो बनती रहती है। उसके अलावा आपको कुछ जैसे पैकेट चिप्स के पैकेट्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो कुछ भी आप चाहते हैं, आइसक्रीम्स वगैरह, जैसे मुझे आइसक्रीम लेनी थी तो यहाँ पे वो सब कुछ मिल जाती है आपको। और यहाँ पे क्या है कि आपको बिल कराना पड़ता है, बिल करा के तभी आपको मिलती है चीज़ें। यहीं साइड में कैश काउंटर है, वहाँ पे बिल मिलता है। अब चलते हैं वापस जहाँ पे हमारा इवेंट की जगह है, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं। देख सकते हैं हमारी टीम के लोग, तो हम वहाँ पे जाएंगे अब और देखते हैं अंदर जाके। तो फाइनली अब स्टॉल्स की जगह पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या इंतज़ाम है नवधारा 24 के लिए फाइनली। तो चलते हैं अंदर, काफ़ी सारी टीम्स आई हुई है वैसे यहाँ पे। तो अब देखते हैं अंदर जाके कि यहाँ पे मतलब क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं। और बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम एग्रीवाइज था, तो हमने बेसिकली किसानों के लिए एक स्मार्ट प्रेडिक्शन सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू उन्हें सॉइल की प्रेडिक्शन और सब कुछ पता लग जाता है कि उन्हें कहाँ पे क्या क्रॉप उगाना चाहिए और क्या चीज़ें हैं। तो अभी हमारे प्रोजेक्ट के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन जो मैंने कराया है यहाँ पे उसकी वीडियो भी डालूंगा इसके बीच में, तो वो भी आप देख सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल यहाँ पे स्टॉल्स को देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स हैं। यहाँ पे पूरे में ऐसे पोस्टर्स लगा रखे थे कि किस पर्टिकुलर जगह का कौन सा स्टॉल है, मतलब किस स्कूल किस पर्टिकुलर कॉलेज का कौन सा स्टॉल है। तो आप देख सकते हो जैसे टीम लीडर का नाम, और जैसे हमारी टीम के मैं लीडर हूँ तो हमारा भी नाम लिखा होगा यहाँ पे। तो फिलहाल अपने वाला ढूंढते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि देखिए बहुत सारे स्टॉल्स हैं और मतलब काफ़ी अच्छा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कैटेगरीज़ के लोग आए हुए थे यहाँ पे, और वो भी काफ़ी अच्छा। ये रहा हमारे वाला स्टॉल एग्रीवाइज, उज्जवल जैन टीम लीडर मेरा नाम, और ये मेरे जितने भी टीम मेट्स थे उन सभी का नाम, हमारे कॉलेज का नाम। और अब फर्दर ये जो है मैं आ गया हूँ पीछे वाली जगह पे।
जहाँ अभी आया था मैं सामने की तरफ से, जहाँ से मेरा स्टॉल लेफ्ट हैंड साइड पे है। अब यहाँ से सीधा हम जाएंगे तो अभी देख सकते हो ये पूरा यहाँ पे एरिया है। यहाँ से हमारे स्टॉल का एरिया आ जाएगा। 17 हमारा था, नंबर 12, तो देखते हैं कहाँ पे है। 15, 14 और 13, ये रहा हमारे वाला स्टॉल आ गया। यहाँ पे हमने अपने सॉफ्टवेयर का है हमारी कैटेगरी, तो हमने जो बनाया बेसिकली ये रहा हमारा उसका नाम, स्टॉल हमारा। तो यहाँ पे हम सब लोग खड़े हुए थे और मैंने प्रेजेंटेशन दी थी हमारे पूरे प्रोजेक्ट की, वो मैं आपको एंड में दिखाऊंगा। पहले आगे कॉलेज को फर्दर आगे देखते हैं। तो ये इनका पूरा बास्केटबॉल कोर्ट है। तो जो कैंटीन मैंने आपको दिखाई थी उसी के साइड में ही है ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे साइड में देख सकते हो नेस्कैफ़े का कैफ़े भी था। तो मतलब यहाँ से आपको जो भी लेना चाहो थोड़ा बहुत, मैंने ये ट्राई नहीं किया तो अच्छा ही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ लगा रखा है इन्होंने। और यहाँ से फर्दर आगे चलते हैं तो ये रहा गार्डन एरिया पूरा, जहाँ से अभी हमारे स्टॉल्स भी आ जाएंगे अगर लेफ़्ट ले लेंगे तो देखिए यहाँ से पूरा सीधा जाते हुए आप सीधा जैसे ही जाओगे तो आपको पूरा कॉलेज, तो ये है इनका पूरा कॉलेज का थ्रू आउट रिव्यू कि इनके कॉलेज में बेसिकली पूरे एरिया से घूमने के लिए और भी बहुत सारी जगहें थी, लेकिन हमें यहीं का एक्सेस था। तो ये मैंने आपको अभी तक का पूरा कॉलेज दिखा दिया है। और अभी तक का टूर आपको पसंद आया हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और उसके अलावा आप डिस्क्रिप्शन में जाके सारी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, मसूरी की, देहरादून की, और इसके अलावा हम देवप्रयाग भी गए थे, वहाँ के भी व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, तो वो भी आप देख सकते हो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट का पूरा वो देखना है तो अभी मैं इनमें डालने वाला हूँ, तो उसको भी ज़रूर आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा आपको दुबई देख के व्लॉग्स देखने का शौक़ है तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं। उज्जैन महाकाल की भी आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। और अब फर्दर आगे जाके अब देखते हैं हमारी वाली प्रेजेंटेशन को। तो हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दी थी, सो लेट्स सी द प्रेजेंटेशन कैसी लगती है, ज़रूर आप उसके बारे में जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। Good morning, ladies and gentlemen. We, Team Krushkal from Tirthankar Mahavir University, is here to present our project, AgriWise. So, every one of us start thinking AgriWise. So, AgriWise refers to a smart, intelligent systems which help farmers. So, what we start thinking whenever we hear this word is farmers. In our country, we have the maximum amount of labor work in farm agriculture. Agriculture is a very important part in our day-to-day life. We eat food with agriculture. We get things from agriculture. Just like what we all hear in Hindi, roti, kapda aur makan. Roti is one of the most major things what we need. This helps us getting things in a proper manner, having things in a proper attitude. For that, we have made this project AgriWise. So, here, I welcome you all to see our project. AgriWise helps you up getting things in a proper manner, getting things in a proper way. AgriWise helps farmers to know things from scratch. What basically the problem in our day-to-day life is. Farmers have things to know, but what we all think, oh, I'm not able to get those things in front of me. Oh, how would I be saying things? Oh, I don't know things. This is my father's legacy. How can I say that I don't know things? So, to deal with that particular problem, what we did, we made this project. So in this, you don't have to enter your email. You don't have to mention anything about it. Just what you have to do, you just have to open our project, our website. In this, you will be able to understand each and everything. This helps you to getting things in a proper manner. This will give you each and every result about having things in agriculture. This project helps you to understand what kind of things you can grow in a particular area. Just like that, you just have to present it in a proper way. In this, you just have to enter your particular crop. Just like you want to grow some wheat, you want to grow bajra. So what we did for that, we made this system. In this, you just have to enter the name. Suppose wheat. So when you enter wheat, you have to enter another thing. That is, how much hectare land do you own? So when the farmer will enter his particular area, just like, and one more special thing we have. In our system, we have many soil systems. In this, we have studied each and every area of Uttar Pradesh, as we represent our college from Uttar Pradesh. So we have many soil samples, as you can see in front of us. So this will help you out getting things in a proper manner. And by that, we are able to understand where we can put things in a proper way. And when you put the area, objective, and those particular things like hectares, you will get to know each and everything about your crop. And this will surprisingly tell you that how much wheat you can grow at that particular place. So, for furthermore, Hi everyone. So basically जो
जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड एरिया से बिलोंग करते हैं, तो हमारी वेबसाइट में प्रॉपर्ली उनको हेल्प करने के लिए हिंदी लैंग्वेज का यूज़ किया है, क्योंकि सारे फार्मर्स को इंग्लिश नहीं आती, वो उतना कंफर्टेबल नहीं होते इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमने अपनी पूरी वेबसाइट में ध्यान रखा है कि हम अपने फार्मर्स को जितना हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प करें, इसीलिए हमने यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज यूज़ की है। उसके अलावा टाइम टू टाइम हमारी कंट्री में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो कुछ योजनाएं वगैरह निकालते रहते हैं जो हमारे फार्मर्स को हेल्प करते हैं। तो प्रधानमंत्री योजनाओं को भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जिसकी वजह से जो बेनिफिट्स हमारे प्रधानमंत्री हमारे फार्मर्स को देते हैं वो उनको मिल सके। जैसे कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हर साल हमारे फार्मर्स को 72 करोड़ का पैसे देते हैं, जिससे वो अपनी फार्मिंग को ईजिली कर सकते हैं। बट बहुत से फार्मर्स होते हैं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, इसीलिए वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं, एंड एट द एंड उसका रिजल्ट क्या होता है? सुसाइड्स। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स सुसाइड्स करते हैं क्योंकि वो अपना लोन पे नहीं कर पाते, क्योंकि उनको नहीं पता है कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो हमने इस बात का भी ध्यान रखा है कि हम हमारे प्रोजेक्ट में उसके बारे में बता सकें। उसके अलावा जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो कौन कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं इतनी बेसिक लाइफ, उसके बारे में डिटेलिंग हमारे सॉफ्टवेयर में आपको बहुत ईजीली मिल जाएगी। Other than that, in conclusion, I just want to tell you guys one thing very clear. AgriWise is a new day solution for agriculture. This will help you out getting things in a proper manner. And for that, I would wholeheartedly like to say my heartfelt gratitude to Navdara24 for giving us this particular chance where we are able to present our project. So, thank you Navdara24, our respected mentors, as well as each and every faculty present in DBU University. We love this university and thank you for giving us this particular chance, and we wish that we get further more chances from this particular university. Thank you.